नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अभी सुबह के बजे हैं 6 और हम लोग निकल गए हैं मेरठ से रुद्रपुर के लिए। छुट्टियां खत्म हो गई हैं, अब वापस काम पर लौटना है। वैसे आप लोगों को भी लगा क्या कभी केवल लड़कियां ही घर नहीं छोड़ती, लड़के भी घर छोड़ जाते हैं। 2 वक्त की रोटी के लिए अपनों से दूर एक नए शहर में अपनी दुनिया बसाते हैं और फिर तीज त्योहारों के मौकों पर अपने ही घर मेहमान बनकर जाते हैं। खैर, ये सब तो चलता ही रहेगा जीवन में। कुछ लोग अपना घर छोड़कर दूर कमाने जाएंगे, कुछ लोग अपने घर पर ही रहकर कमाएंगे। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं बैराज पे। यहाँ पे कुछ पूजा का सामान सिलाना था, तो इन्होंने गाड़ी साइड में पार्क की और अभी सामान सिलाने गए हैं। पूजा का सामान सिला के हम लोग निकल गए थे बैराज से और अभी काफी दूर पहुंच गए हैं वहां से। डॉली पूरे रास्ते ऐसे ही बैठकर आ रही है, नज़ारों का आनंद लेते हुए। बीच बीच में ये थक भी जाती है तो थोड़ा सा इधर की ओर आती है, वापस फिर बैठ जाती है ऐसे ही। और इसका बैठने का स्टाइल देखिए, एक हाथ इसने सीट पर टिका रखा है और एक हाथ जिससे विंडो ऊपर नीचे होती है उस पर टिका रखा है। और पूरे रास्ते ऐसे ही बैठकर आ रही है, पता नहीं क्या देखती रहती है। अब ये बहुत ज़्यादा थक गई है लग रहा है। विंडो से मुंह हटाकर अब ये सीट के पीछे मुंह घुसाकर बैठी हुई है, जीभ निकाल रखी है इसने, हाँफ भी रही है। इसे शायद गर्मी भी लग रही है। अब ये यहीं बैठी रहेगी लग रहा है कुछ देर तक, देखते हैं कब तक बैठती है। डॉली 5 से 6 मिनट बैठी रही सीट के पीछे मुंह घुसा के और ये अब वापस अपने स्टाइल में बैठ रही है, विंडो से बाहर मुंह निकाल कर नज़ारों का आनंद लेते हुए। आप लोग देखते रहिएगा ये कब तक ऐसे बैठी रहती है। अभी रुद्रपुर यहाँ से 91 किलोमीटर दूर है और हमारा घर रुद्रपुर से 7 से 8 किलोमीटर आगे पड़ता है। तो अभी हमें टोटल 100 किलोमीटर के आसपास का सफ़र तय करना है। इन्हें भूख लगने लगी है क्योंकि ये सुबह में नाश्ता नहीं करके आए थे। मम्मी ने पोहा बनाया था, मैं तो नाश्ता करके आई थी। अब रास्ते में ना जसपुर है, वहाँ पे एक ढाबा पड़ता है, अच्छा खाना बनाते हैं, वहीं पे ये नाश्ता करेंगे। हम लोग ढाबे पे पहुंच गए हैं। इन्होंने अपने लिए आलू का पराठा और चाय मंगा ली है। मम्मी ने टिफ़िन में पोहा और बॉटल में दूध करके रखा था, मैं तो इसी को ले लूँगी क्योंकि पराठा वगैरह खाने का मेरा मन भी नहीं है और ना ही मुझे डाइजेस्ट होता है। रोटी वगैरह और कुछ यहाँ पे सुबह सुबह मिलता नहीं है पराठे के अलावा। थैंक यू मम्मी जी फॉर दिस पोहा एंड दूध जो अभी मेरे काम आ गया, क्योंकि भूख तो मुझे भी लगी थी, नहीं तो मुझे भूखा रहना पड़ता या फिर ज़बरदस्ती ये पराठा खाना पड़ता, जो कि मेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। हम लोग ढाबे से निकल गए हैं, नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था। डॉली को भी टॉयलेट करा दी थी और इसे पानी भी पिला दिया था। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे गर्मी भी हो रही है, तो इसे भी प्यास लग रही थी, इसे भी पानी पिला दिया था। अभी यहाँ से 1.5 या 2 घंटे और लगेंगे घर पहुँचने में। हम लोग घर के करीब करीब पहुँच गए हैं। अभी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर और है हमारा घर। यहाँ पर रोड के किनारे एक मंदिर है, श्री साईं मंदिर, और यहाँ पे ना 2-3 टाइल और पत्थर की दुकानें हैं जो अभी नई नई खुली हुई हैं। यहाँ पे एक बड़ा सा होटल है, उदय रेजिडेंसी, जो कि अभी आगे आएगा, आप देखते रहिएगा। छठ पूजा आ रही है ना, इसलिए यहाँ पे छठ पूजा की तैयारी हो रही है। ये जो छोटे छोटे रेड रेड से मंदिर से हैं, बस पहले तो यही थे यहाँ पे, और अभी इन लोगों ने रेलिंग वगैरह भी लगाई है और नहर के ऊपर एक छोटी सी पुलिया भी बनाई है। डॉली ने भी बोलना शुरू कर दिया है, वैसे तो ये पूरे रास्ते बोलते हुए जाती है आती है,
पर आज ये पूरे रास्ते नहीं बोली, बस आते टाइम आधे रास्ते तक बोली होगी, फिर अभी तक ये शांत थी। पर अभी जैसे ही अंदर गली में को मुड़े तो ये पहचान गई कि मेरा घर आने वाला है, इसलिए इसने बोलना शुरू कर दिया है। हम लोग घर पहुंचने ही वाले हैं, अपने घर की गली में हम लोग मुड़ गए हैं। यहाँ पर अभी ज़्यादा घर वर बने हुए नहीं हैं, गाँव सा ही है। ये खेत वेत दिखाई दे रहे हैं, अभी हमारा घर भी दिखाई देगा, वो रहा सामने, अभी साफ नहीं दिखाई दे रहा है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।